लेटर दिए। माननीय वित्त मंत्री जी प्रणब बाबू को एक पत्र लिखा है जो बंगाल को कुछ विशेष पैकेज देने का निर्णय हुआ है। तो पश्चिम बंगाल को पैकेज मिले, इस पर हमारा कोई एतराज़ नहीं है। हर राज्य की अलग अलग समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए केंद्र सरकार जो भी कार्रवाई करे ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए हमारा कि पश्चिम बंगाल या किसी राज्य को कोई पैकेज मिलता है उस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारा एतराज़ इस विषय पर है जिसके कारण मैंने पत्र लिखा है कि एक समाचार पत्र में ये खबर हमने पढ़ी कि उसका आधार बनाया गया है बिहार को जो मदद दी गई है पहले राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत, और इन दिनों उसका नाम बदल कर दिया गया बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, उसके माध्यम से। तो हमने बताया है कि ये बिहार को कोई अलग से विशेष पैकेज नहीं मिल रहा है, हमारी कोई आर्थिक स्थिति के चलते या किसी कारण से ये नहीं मिल रहा, बल्कि जब बिहार का पुनर्गठन हुआ था तो बिहार पुनर्गठन विधेयक में ही ये प्रावधान कर दिया गया था कि इसके झारखंड के बनने के बाद बिहार को क्या मदद दी जानी चाहिए तत्काल, इसके लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सेल बनेगा और वो सुझाव देगा। तो उनके सुझाव पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना में 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से राष्ट्रीय सम विकास योजना के माध्यम से कुछ चुनिंदा और पहले से चिन्हित बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं के लिए धन दिया, और ये पैसा राज्य सरकार को न दे करके सीधे केंद्रीय एजेंसी को दिए जाने का फैसला हुआ। वो काम केंद्रीय एजेंसी को करना था, वो नहीं कर पाए, हम लोगों की सरकार बन गई और 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आ रही थी। तो मैंने केंद्र सरकार में, तब तक यूपीए की सरकार बन चुकी थी, उनसे आग्रह किया कि चूँकि केंद्रीय एजेंसी को काम करना था वो नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस स्कीम को आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर जारी रखना चाहिए। उसको उन्होंने स्वीकार किया, और चूँकि केंद्रीय एजेंसी के काम न करने के कारण विलम्ब हुआ, इसलिए उसके लागत में वृद्धि आई, तो उसके हिसाब से उनको पैसा देना पड़ा। अभी भी सब पूरा नहीं हुआ, अब ये योजना भी ख़त्म होने के कगार पर है, इसलिए हमने मांग किया है कि अगली पंचवर्षीय योजना में भी इसको जारी रखा जाए, 4000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से चुने हुए प्रोजेक्ट्स पर दिया जाए। तो हमारा था, कोई अलग से विशेष पैकेज नहीं था, ये बिहार पुनर्गठन विधेयक से निकला है, इसलिए इसके आधार पर किसी को आप दे रहे हैं, उस पर हमारा था कि भाई आप दे रहे हैं दीजिए। तो जब उनको दे रहे हैं तो हमारे विशेष राज्य के दर्जा की मांग है, उस पर भी गौर कर लीजिए, ये हमने पत्र में कहा। हमारा ऐतराज़ है कि आधार बिहार का बनाना, जबकि बिहार का आधार बनाना वो जिसको कहिए कि युक्ति संगत नहीं है, वो मिसप्लेस्ड है। इसलिए हमने पृष्ठभूमि बता दी कि बिहार को क्या मिला, वो अलग से कोई खास जिसको कहिए कि बुरे आर्थिक हालत के कारण कोई पैकेज नहीं मिला, बल्कि बिहार पुनर्गठन के कारण वो मिला था। बल्कि अब जब पश्चिम बंगाल को मिला है तो मुझे खुशी है, और चूंकि पश्चिम बंगाल को उन्होंने दिया है पैकेज, तो भेदभाव न करें। यहाँ एनडीए की सरकार है, हमारी भी जो पुरानी मांग है, लगातार चल रही मांग है, जिसके पहले 1.25 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर करके भी दिखला दिया कि वो बिहार के जन जन की मांग है, हमें भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यही सब बात को शामिल करते हुए हमने पत्र लिखा। सर, खाद्य सुरक्षा बिल का कल पास हो गया। खाद्य सुरक्षा बिल के बारे में केंद्र सरकार की तरफ से जो विधेयक का प्रारूप भेजा गया था, उस पर हम लोगों ने एक एक बिंदु पर अपनी राय दे दी है, एक बिंदु पर राय दे दी है, और उसको जारी भी किया गया था। मैं यही चाहूँगा कि राज्यों के जो कंसर्न है, खास करके जो हमने कंसर्न प्रकट किया है, उन पर का ख्याल रखा जाए। हम तो खाद्य सुरक्षा के पक्षधर हैं, लेकिन इसमें 2-3 बातें हैं, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। एक तो पहचान, जिनको मिलना है तो उसकी पहचान स्वतंत्र आयोग के माध्यम से हो, जिसको भी देना चाहते हैं, क्योंकि फिर राज्य सरकार पर छोड़ दीजिएगा, आरोप लगेगा कि मेरा नाम छोड़ दिया, मेरा नाम जोड़ दिया। पहले तो APL BPL था,
अब तो 3 कैटेगरी हो गया, तो 3 कैटेगरी और डिफिकल्ट। और इस तरह के प्रोजेक्ट को चलाना, कुछ लोगों के लिए एक रेट, बाकी लोगों के लिए एक और रेट, और जो दूसरे लोगों के लिए रेट है वो फ्लक्चुएट करेगा। प्रोक्योरमेंट प्राइस के आधे पर, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। आज तो कम से कम अंत्योदय और बीपीएल का प्राइस फिक्स्ड है, इशू प्राइस किस दाम पर आप देंगे। तो बहरहाल हम लोगों के कुछ कंसर्न है, और बाकी इसका जो वित्तीय बोझ है ये केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। राज्य इस स्थिति में नहीं है कि इसके वित्तीय बोझ को वहन करे। ये सारी बातें हमने लिखी है, और फिर हर जगह जो इसके लिए प्राधिकार बनना है तो उसमें हमने मांग किया है कि इसमें जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको स्थान मिलना चाहिए। वह अल्पसंख्यक समाज से, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं का इसमें समावेश होना चाहिए। और जो प्रस्तावित विधेयक हम लोगों के पास प्रारूप आया था 7 आदमी का, उसमें हमने सुझाव दिया था कि कम से कम उसमें 5 आदमी रूरल बैकग्राउंड का होना चाहिए, देहाती क्षेत्र का होना चाहिए। तो ये कुछ कई सुझाव भी हमने दिए हैं और कई हमारे कंसर्न हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों के कंसर्न पर ध्यान दिया गया होगा या दिया जाएगा। संसद में सर आनन फानन में जल्दी में अगर पास करके कोई, इनको अभी थोड़ा सा स्थिति थोड़ी टाइट में चल रहे हैं वो लोग, हो सकता है इसको ध्यान में रख करके जल्दी किए होंगे, तो हम लोगों को एतराज़ नहीं है। ऐसे भी बहुत देर किए, लेकिन हम लोगों का जो कंसर्न है जेन्युइन कंसर्न है। संसाधन का जो लाभान्वित है उनकी पहचान का, ये हमारे कुछ जेन्युइन कंसर्न है। और जो राज्य पर इसका वित्तीय बोझ नहीं डालना चाहिए, केंद्र में कानून बना करके। राज्यों की माली हालत ऐसी नहीं है कि आप जो चाहें, जिस प्रकार का बोझ चाहें आप दे दें। केंद्र तो खजाने का मालिक है, राज्यों के पास तो उतने संसाधन नहीं है। तो हमारे कंसर्न है। बाकी गरीबों को अनाज मिलना चाहिए, सस्ते दर पर अनाज मिलना चाहिए, बल्कि ये तो सबको मिले तो सबसे अच्छा है।